हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? सपोज करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये जो आप सूट देख रहे हो ना, इतने सारे जो कपड़े पड़े हैं सारे मेरी सिलाई के हैं, क्योंकि भाई की शादी है घर में। अब किसी के घर शादी हो और वहां कोई सिलाई वाली हो तो उसकी तो बैंड ही बजनी है। देखो, ये सारे कपड़े मुझे ही सिलने हैं, वो भी अकेली को। और थोड़ा बहुत अगर हेल्प कराएगी तो छोटी वाली सिस्टर करा लेगी। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि तू भी सिल लेगी क्या मेरे साथ? तो उसने बोला हाँ, थोड़ा बहुत सिल लूंगी। लेकिन अब ये देखो, ये सारे कपड़े मुझे ही सिलने हैं। इस बुआ के हैं, मौसी के हैं, मेरे हैं, भाभी के हैं। ए टू जेड जितने भी सारे रिश्तेदार हैं, सबके कपड़े मेरे पास ही आते हैं सिलने के लिए। क्योंकि एक तो मैं इतनी कमजोर, ऊपर से इतनी सिलाई का प्रेशर। हाय राम, क्या करूं मैं? लेकिन सिलने भी सबके ही होते हैं। अगर किसी को मना कर देंगे तो फिर वो बोलेगा कि हाँ, मेरे कपड़े तो सिले नहीं, कितनी खराब लड़की है। अब भाई, किसी की बुराई ना सुनो, किसी किसी से ना सुनो, उससे अच्छा है कि उसके कपड़े ही सिल दो। अब मैंने ये ले तो लिए, अब पता नहीं कितने दिन में सिलूंगी या नहीं, सिल भी पाऊंगी शादी तक या नहीं। ये लो जी, मैंने एक और पिटारा खोल दिया। ये है मौसी का लहंगा, जो कि हम अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं मौसी को, क्योंकि इस भाई की शादी में तो देना बनता है ना। हमारे यहाँ ये होता है कि लड़के की शादी में तो हम कपड़े देते हैं और लड़की की शादी में लेते हैं। तो ये भी मुझे ही सिलना है, कंप्लीट करके देना है, उनके लिए सरप्राइज है। ये मम्मी के सूट। अब ये लो जी, ये है मेरे सूट, जो कि मैं व्हाइट वाला सोच रही हूँ सिलूं या नहीं सिलूं। मुझे इसके मैचिंग के साथ का कुछ नहीं मिला। मैंने सिलाई कर दी है स्टार्ट। सुबह के 9 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक मैं सिलाई करती थी। और इतना परेशान हो जाती थी ना मैं, बहुत ज्यादा। सुबह से शाम तक सिलाई सिलाई, और रात को फिर डांस करना, सिलाई करनी दिन में। बस इतना थक चुकी थी ना मैं, बहुत ज्यादा। और घर में शादी हो, हम रात को डांस ना करें, ऐसा हो सकता है भला? देखो, मेरी बहन भी मेरे साथ हेल्प करा रही है। भगवान जी, ऐसी बहन सबको दे प्लीज, जो बड़ी दीदी की हेल्प कराए। लेकिन सब ये बोलते हैं बड़ी तो छोटी वाली लगती है और छोटी बड़ी वाली लगती है। अब हम क्या कर सकते हैं उसमें कि मेरी हेल्प नहीं बढ़ती। अब मैं ये लहंगा सिल रही हूँ अपनी जान का, यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड जान, सब कुछ वही है। मैं अपनी जान से ज्यादा उसको मानती हूँ। आपके पास भी कोई ऐसी फ्रेंड है? कमेंट में जरूर बताना। और देखो, लास्ट में इसका लहंगा ना इतना प्यारा लग रहा था, मुझे मन कर रहा था मैं ही रख लूं। लेकिन बोल तो दिया था अनसुने। फिर मैंने सोचा अगर मैं रख लूंगी तो फिर वो क्या पहनेगी शादी में? वो तो ये सोचेगी कि मेरा लहंगा ले लिया। लेकिन वो सोचती भी नहीं है, बस मेरे मन का ख्याल है ये, जो मैं उसके बारे में ऐसा सोच लेती हूँ। अगर वो सुनेगी ना तो बहुत मारेगी मुझे, बहुत। और जब सिलाई करते हैं ना, सुई धागा भी चाहिए होता है, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं उसपे मशीन नहीं चल पाती, तो उसे हाथ से करना पड़ता है, जैसे मैं कर रही हूँ इस टाइम। सुई धागे का काम हुआ खत्म। अब इसको करते हैं सीधा। इसका फाइनल लुक थोड़ा ऐसा है। वाओ, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा मन तो कर रहा था मैं इसको रख लूं, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तो अपना अपने आप से बना लूंगी बाद में। अब मुझे सिलना है अपनी छोटी वाली सिस्टर का लहंगा। वो खुद से कटर कटर कचर कचर करके मुझे ही बनाना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेंगे, उसके बाद कलियां काटेंगे, प्लेटों के निशान लगाएंगे। सबसे पहले लगाए हमने इसके कलियों के निशान। कलियों के निशान लगते हैं इतने, आप कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी मेहनत कैसी लगी आपको। पूरा दिन दिमाग खराब रहता था मेरा तो। आपने भी कभी ऐसे सिलाई की है लगातार 6-7 दिन सुबह? क्योंकि हमारे घर में मेरे बड़े भाई की पहली शादी थी, और हमें पता नहीं था कि कौन क्या करता है, कैसे करता है। और मम्मी की तबीयत खराब थी, इस वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ा।
ये लो, हमने कटिंग भी स्टार्ट कर दी। कचर 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 कचर। इसका घेर कुछ इस तरीके से आएगा। अभी तो ये कलियां ही हैं, प्लेट जिसे बोलते हैं। और ये है मेरे भाई के साली के लिए लहंगा, जो कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं गिफ्ट में, क्योंकि मुझे गिफ्ट देना पसंद है बहुत। लेकिन मुझे कोई नहीं देता गिफ्ट, एक के अलावा, मेरी जान के अलावा मुझे और कोई गिफ्ट नहीं देता। ये सिलाई कर रही हूं मैं, पता है किसकी है? ये मेरी छोटी वाली बहन की कोटी है, जिसको ब्लाउज भी बोलते हैं। ये लो जी, हमने सिल दिया। पूरी वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाई आपको, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती फिर, आप कहाँ तक देखते। मैंने सोचा छोटी छोटी वीडियो डाल दूं। मेरी मौसी इतनी मोटी है, मैं और मेरी जान एक ही सूट में एक साथ आ चुकी है। देखो, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, और मैं गिरने वाली भी थी, और बस ये कबूतर की तरह उड़ने लगी, मुझे भी गिरा देती। कभी आपने किया है ऐसा? हो तो कमेंट करके जरूर बताना, प्यार से कमेंट कर दो। चलो बाय बाय।